बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबरें बहुत ज़्यादा हैं तो सुबह सुबह छोटी लेकिन कुछ अहम खबरों से सबसे पहले आगाज करते, फिर आपको बड़ी हैपनिंग बताएंगे कि इमरान खान साहब ने पीछे हटके और दूर से देखने का फैसला क्यों किया। अब ये धमकियां तड़ियां क्यों आ रही हैं जब 2-4-8 हज़ार अफराद से ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रहे। लेकिन कुछ बयानिए बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। और खान साहब ने अब एक मेजर जनरल फैसल साहब की बात करना भी बिल्कुल छोड़ दी है। और काफ़ी चीज़ें जरदारी साहब की एंट्री से लेकर मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने तो सबसे पहले का छोटी लेकिन अहम तरीन खबरें आपके सामने। तो रात गई जी JIT जो पंजाब हुकूमत ने बनाई है, जिसके सरबराह गुलाम महमूद डोगर साहब को बिलाखिर बना दिए गए 5 रुकनी, उसके ऊपर वफाक ने एतराज़ कर दिया। इस्लामाबाद कह रहा है कि हमें एतराज़ है इस JIT पे जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले की इन्वेस्टिगेशन करेगा। और एतराज़ उन्होंने कहा है 2 बुनियादों पर। सबसे पहले इसके सरबराह के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया कि गुलाम महमूद डोगर को इसका सरबराह नहीं बनाना, वो बाइस्ड आदमी है, ठीक है, वो वफाक के अहकामात ही नहीं मान रहा, तो JIT की इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी। एक चीज़। दूसरा, वो कह रहे हैं कि JIT के इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदे ज़रूर होने चाहिए। ये एतराज़ लगाया। मैं इससे आगे क्या बोलूँ कि FIR में नामजद इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा, और वफाक की ये लोलो पोपलियाँ और ये ख्वाहिशात पूरी हों। आपको लगता है कि ये कोई बेहतर सेंस है? और खुफिया एजेंसियाँ पहले से भी पूछ लें कि क्या वो इन JIT का हिस्सा बनना चाहती कि नहीं बन चाहती थी, क्योंकि अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से खुफिया एजेंसियों ने अपना नाम बाहर निकाल लिया था और कहा हम नहीं रखना चाहते। तो मेरा खुफिया एजेंसियों से मुराद जो कुछ भी है, अगर IB वगैरह है तो तब तक तो समझ आती है, लेकिन इस मौके पर यह भी ज़रा देख लेना कि क्या JIT बनाने वाले भी इतने ज़्यादा इत्तफाक करते हैं कि नहीं करते। बहरहाल ये खबर थी, मैंने आपको बता दूँ। दूसरा, उमर फारूक वाला जो मामला नहीं है, वो जो एक प्रोपेगेंडे की शक्ल बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो तो खैर इमरान खान साहब ने सू करने का कह दिया और बाकी कांपे टांग रही है। शाहजेब साहब को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं, इदारे को बड़ी प्रॉब्लम होनी है। चैनल बंद भी हो सकता है जी लंदन के अंदर, और दुबई में भी करना उन्होंने, लाहौर में भी डिफेमेशन, पाकिस्तान में भी डिफेमेशन करना है। तो ये सब चीज़ें तो उस पर ना मामलात मज़ीद मशकूक तो हो चुके हैं जी, क्योंकि जो कंपनी है वो कह रही हमने 2.5 लाख में बेची है घड़ी, तो ये 2 मिलियन यानी 20 लाख में कैसे फ़रोख्त कर रहे हैं। तो बहरहाल रात के तो काफ़ी चीज़ें और भी सामने आ गई। तो उमर फारूक वाला जो शो है ना, वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, नून लीग जो है ना, उसका जो है ना, हालांकि अभी इमरान खान के साहब के ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, फिर इसको मजहबी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जी। हम मजहबी टच देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सोशल मीडिया, उन्हें कहा घड़ी में तस्वीर खाने काबा की, तो ये बड़ी बेहुरमती है, कितना बदकिस्मत है, और क्या है क्या नहीं, जो कुछ भी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। 2.5 लाख की घड़ी 20 लाख में उमर फारूक बोल रहा है, ठीक है। अभी 1-2 दिन में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल मैंने कहा मैं जल्दी से चीज़ें खबरें आपको लेके चलूँ। तो ये ड्रामा फ्लॉप है, अभी इसको मजहबी कार्ड करने की कोशिश है। इनको भी शर्म नहीं आई, अभी भी इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करवा के इनको अभी भी समझ नहीं है। इन्हीं के बयानात की बिना पर हुआ। अगर वाकई सेल्फ मोटिवेटेड बंदा देख लें तो, जिस पर मुझे कतन यकीन नहीं है, तो अभी भी इनको वो शर्म नहीं आई। तीसरी चीज़ ये, अरशद शरीफ के कत्ल केस के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से एक अहम तरीन किरदार है जी, और वो किरदार है वकार अहमद, जिनकी शूटिंग रेंज में थे, जिनके घर में जिन्होंने रखा हुआ वकार और दूसरे खुर्रम। तो वकार कैनेडियन शहरी भी है, ठीक है। तो ये एक अहम तरीन किरदार है, जो मेन विटनेस, मेन गवाह, मेन तमाम चीज़ें जिनको लूप में रखना चाहिए था जी, उन्होंने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है। और वो कैनेडियन शहरी, और पाकिस्तान में कैनेडियन हाई कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त दी है, रब्ता किया है कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए, कीनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी। तो ये उन्होंने एक दरख्वास्त दी है, और धमकियाँ डेफिनेटली मिली होंगी, और कुछ होगा जिसकी बिना पर वो कह रहे हैं कि मेरे साथ इस तरह का ट्रीट होने का है, जिसकी बिना पर वो ये कह रहे हैं। तो इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस के जुड़े अहम तरीन किरदार वकार अहमद ने कैनेडियन नेशनल एम्बेसी से, हाई कमीशन से कहा कि मुझे मारा जा सकता है, यानी एक अहम विटनेस को भी जान का अपने ख़तरा है। ये खबर होगी। अब आ जाओ जी और अहम तरीन चीज़ें जो मैंने कहा एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ जी। PTI ने अपने एक सर्कुलर जारी किया जी, और उसमें उन्होंने हिदायत जारी किया कारकुनों के रास्ते बंद नहीं करना आपने, इससे बैड इंप्रेशन पड़ा है, आवाम की सपोर्ट कम हुई है, तो इसलिए सोशल मीडिया पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। किसी किस्म के रास्ते आपने बंद नहीं करने। इमरान खान के ऊपर FIR दर्ज ना होने के हवाले से सोशल मीडिया पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अब आ जाऊँ अपनी उन मेन और अहम तरीन खबरों की जानिब जी।
नौबत यहाँ तक आ गई है कि इमरान खान का मुकाबला हो नहीं पा रहा, ना पॉलिटिकल महाज पे, ना प्रोपेगेंडे के महाज पे, ना ऑडियो लीक्स के मामले पर, ना वीडियो लीक्स के मामले पर, ना कुछ। शहबाज गिल को नंगा करके मारा है, आजिम सवाती को मारा है, अच्छा कुछ भी नहीं इनसे हो पा रहा। तो रात को ना एक खामोश आदमी कल शाम को सामने आ गए, मौलाना फजल रहमान। मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था मैं इतना बोलना चाह नहीं रहा था, उनकी धमकियाँ थी, लेकिन मैंने कहा मैं ज़रा आपको थोड़ा पूरे तार में ला दूंगा कि तार है क्या चल रहा है पोजीशन इस टाइम। तो मौलाना साहब मुकम्मल तौर पर खामोश है। जब से हुकूमत आई कभी एक आधा कोई बयान दे दिया, कोई एक चीज़ आ गई बीच में ना। तो मौलाना साहब और जरदारी साहब की एंट्री हो गई कल, ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर, और रात को कुछ मुलाकातों शलूकातों के हवाले से भी पता है। मौलाना साहब खामोश थे, वजह भी खामोश नहीं कि जो उनके ठेके ठुके चाहिए होंगे, उनको जो कुछ वो उनको मिल रहा होगा, जितनी उनकी कैपेसिटी थी मौलाना साहब वो तो सब चार्ज कर रहे होंगे, कैश कर रहे होंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी दी है उन्होंने, और उन्होंने कहा ये पिंडी की बात कर रहा है इमरान खान, अगर हमारे कारकुन आ गए तो फिर क्या होगा। सीधी धमकी नहीं तो क्या है, और किस कैपेसिटी में, कौन है मौलाना फजल रहमान जो धमकी दे रहे हैं। डेफिनेटली ना, मैंने आपको बोला जहां रियासती प्रोपेगेंडा हो ना तो फिर ये रियासती स्पोर्ट कहलाई जाएगी। ये धमकी है पूरी। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च तहस नहस कर देंगे अगर हमारे कारकुन आ गए। ये छोटी धमकी है। अभी वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ, उसके बाद ठीक है, ये मजहबी रुद्दत पसंदी देने की जो कोशिश की जा रही है ना, तड़ी करवा रहे हैं, और क्या करवा रहे हैं। अच्छा, और ये पुरसरार खामोशी भी ऐसे नहीं तोड़ी, किसी बिना पे तोड़ी है, पूरा इंजेक्शन है जी इस पर, वो भी आपको बता देता हूँ। उन्हें का रास्ते बंद कर तसादुम कराना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली ऐसा ही है। कल फिर उन्होंने बोला कि इस्लामाबाद की ज़मीन गर्म कर देंगे, ठीक है। यानी ये तमाम चीज़ें चलिए। अभी जरदारी साहब को इसके बाद आता हूँ, उनका करैक्टर बहुत ज़्यादा अहम है। इमरान खान साहब ने, बल्कि उस पहले जरदारी साहब कर लेते हैं, छोटे भाई और बड़े भाई के मशवरे तो हो गए लंदन में, ठीक है जी। और मैं आपको बड़े ही कंफर्म सोर्सेज के साथ ये बात कर रहा हूँ, अब जो स्टोरी आपको लेके चल रहा हूँ जी। छोटे भाई बड़े भाई के मशवरे जितने भी होने थे हो गए। मैच अच्छा खासा पड़ गया हुआ, अच्छा खासा मैच पड़ गया हुआ, और इसी मैच पे इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पे भी मैंने आपसे बात करनी है। मेन खिलाड़ी की एंट्री कल डाली गई है, वो है आसिफ अली जरदारी साहब। इतनी सीरियस तबीयत उनकी ख़राब, पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट उनकी नहीं आ रही, बाकायदा तौर पर प्लेसमेंट की गई जियो के एक रिपोर्टर की जानिब से, और कहा गया कि जी उन्होंने कहा इस मौके पर आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से मुशावरत के सिलसिले में उनको शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब फ़ोन पे बात नहीं होनी, मैं खुद ही इस्लामाबाद आ रहा हूँ। और जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में अपनी मेन एंट्री दी। कहा जा रहा था कि बहुत बीमार थे, कोई ऐसी सरगर्मी में थे नहीं, लेकिन बीमारी का क्या करना था। इस्लामाबाद वो पहुँच गए, यानी मामलात अब शरीफों से नहीं संभल रहे। वो जो कहा जा रहा है ना पिंडी और लंदन एक पेज पे नहीं है, जी हाँ, उसकी बिल्कुल एक्यूरेसी मैं आपको बता रहा हूँ। शरीफों के साथ बिल्कुल भी मामलात नहीं संभल रहे हैं। और एक शरीफ तो माशाल्लाह लंदन में, दूसरा कोरोना करा के बैठ गए, यानी जब फैसला साजी का वक्त आया ना तो वो सामने नहीं है। तो ये मेन किरदार सामने आ गए जी, और इनसे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि मुफाहमत के भी बादशाह हैं, और आजकल इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, क्योंकि सारी गेम जिस बंदे के हाथों प्लान हुई है ना वो जरदारी साहब ही है। तो GHQ से मामलात वो सही करवाएंगे, और इस मामले पर देखें क्या होता है। ये 1 से 2 दिन बहुत ही गर्म है तो 21-22 तारीख तक मामला सिमट जाना है। ये बबल बस गया, ख़त्म है, सब चीज़ें ईजी होने वाली है। सब जिन्होंने हवा भरी है उन्हें निकाल देना तो क्या मसला है। तो पहले 1 से 2 दिन में जरदारी साहब का करैक्टर जो है ना वो बड़ा अमल दखल होगा। ये चौधरी शुजात वाली स्टोरी याद है ना आपको, वो चैप्टर मुझे बड़े अच्छे से याद है। तो देखते हैं क्या करते हैं। इस बारी पूरे इदारे की साख का मसला है, किसी एक शख्स का मसला नहीं है। तो जरदारी साहब को भी बाकायदा तौर पर ये किया गया है। अब आ जाओ जी, मैं बोल रहा था कि जब बात नहीं बन पा रही, इमरान खान साहब ने कभी मानी खेस बात की थी, कल उन्होंने जहलम में भी की थी और साफियों से भी बात की थी। उन्होंने कहा हम पीछे हट के देख रहे हैं, हम पीछे हट के देखेंगे, और आर्मी चीफ़ की तैनाती वाला जो मामला, मुशावरत वाला मामला, वो हमारा नहीं है, हमारा कोई इशू नहीं है, हम पीछे हट के देखें। बड़ा कहा गया कि लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब पीछे हट गए, फिर पूरे फट्टे के फट्टे और ख़बरों की खबरें चलाई जाती रही कि यार ये हो गया, इमरान खान साहब पीछे हट गया, आर्मी चीफ की तैयारी कि मुझसे मुशावरत नहीं की जा रही, पीछे मौक़िफ़ से हट गई, हट गए। नहीं, इमरान खान साहब बहुत सियाने आदमी हैं, बहुत सियाने आदमी हैं। कुछ चीज़ें तो वो खुद भी बता रहे हैं ना, लंदन और पिंडी एक पेज पे नहीं है, ये बातें तो समझ आई। तो इमरान खान साहब को नहीं उनके वेल विशर्स बता रहे होंगे जो कहते हैं मैं इतना अर्सा प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ और मुझे एजेंसियों के वर्क का भी पता है, इतलात का भी पता है, तो वो उनको नहीं बता रहे कि एक पेज पे नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कहा ये खबरें तो इमरान खान साहब पहुंच रही है। उन्हें कब पता चल गया कि मामला फौज और PDM के बीच में फंस गया। अब
फिर रिपीट कर रहा हूँ, मामला फौज और पीडीएम के बीच में फंस गया। उन्होंने कहा जब ऐसा तो मैं खाम का पार्टी क्यों बनूँ, ना मेरी बात से कोई इस टाइम इम्प्लीमेंटेशन होनी है इस हवाले से, क्योंकि मैं असम्बली का मेंबर भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है। तो जब मामला ही इनका आपस में पड़ गया तो मैं क्यों बनूँ और क्यों किसी किस्म का मुतालबा करूँ, ये आपस में बड़ा मसला है। तो वैसे भी पीडीएम एक इत्तेहादियों पे एक इत्तेहादी भी पीछे हट गया ना तो हुकूमत का बेड़ा गर्क ख़त्म है, हुकूमत ही जबरदस्त है। तो सारी रौनक इस्टेब्लिशमेंट की है, इसमें तो मुझे तो कोई शक नहीं है। आपको कोई है तो मुझे बता दे, ये मौजूदा हुकूमत की जितना मर्जी न्यूट्रल 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 कह दें, इंडिफरेंस कह दें, सियासत में मुदाखलत नहीं कहते, मगर ये जब तक ये मौजूदा हुकूमत है ना, ये सारी की सारी रौनक इस्टेब्लिशमेंट की। अगर इस्टेब्लिशमेंट बीच में से हट जाए तो सब ख़त्म है। तो जरदारी साहब ज़रा उस इस्टेब्लिशमेंट को इस्टेब्लिश अपने लेवल पे करने की कोशिश करने के लिए अपनी एंट्री डाली। और आपने देख लिया इमरान खान साहब अब मेजर जनरल फैसल साहब का जिक्र भी नहीं करते। मैं 3-4 तकरीरों में देख ली, कुछ भी नहीं जिक्र उनका। तो चीज़ें मतलब अब इन चीज़ों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब इन चीज़ों का जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं, तो जब सारे काम हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो आखिर में बता दूँ, राना सनाउल्लाह साहब उनकी मिसेस दोनों को ना पंजाब के एंटी करप्शन ने बुला लिया जी, और बेगम को भी तलब किया। गिफ्ट का सिलसिला है, कोई प्लॉट श्लॉट का मामला है। हाँ, तो ये तो कहते हैं कि वज़ीर पे हाथ डाला तो वफाक पे हाथ डालेंगे, वफाक पे हाथ डालेंगे तो गवर्नर राज लगेगा। लेकिन बहरहाल ये तमाम की तमाम खबरें मैंने कहा था मैं जल्दी में लेके चलूँगा आपको, और ये तमाम सारी अपडेट मैं आपको दूंगा। तो खान साहब बहुत सियाने आदमी हैं, सोच समझ के पीछे होकर देख रहे हैं। ये सारी सिचुएशन आपने समझनी है। उनको इतला है कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट आपने साथ, खान को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात 21-22 की, तो रात के इजलास के अंदर डिसाइड हो चुका हुआ है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।